हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेस्ड अपॉन द यूटिलिटी फंक्शन। उसमें जो हम लोग को ऑप्टिमल बंडल फाइंड करना होता है या ऑप्टिमल चॉइसेस फाइंड करनी होती है गुड्स की, जहाँ पे हमें यूटिलिटी फंक्शन दिया होता है और बजट लाइन की इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राज चॉइस बिहेवियर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ पे ये यूटिलिटी फंक्शन दिया है यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, and the price of xy are donated by the px and py and the income is m. Okay, now this is the question. हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में स्लोप फाइंड करना है, दैट मीन्स एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फाइंड करना है, और ये भी देखना है कि वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट बोला है, अगर प्राइस लेस देन पीएक्स की जो प्राइस है वो लेस देन और पीवाई से, तो ऑप्टिमल बंडल क्या होगा। अगर प्राइस जो पीएक्स की है वो ग्रेटर देन पीवाई से है, देन व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल बंडल ऑफ। एंड थर्ड हमें बोला है कि दोनों इक्वल होगा तो ऑप्टिमल बंडल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें स्लोप फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें स्लोप फाइंड करना है। नाउ योर स्लोप इज एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच इज इक्वल टू माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय marginal utility of y. Now as we know that marginal utility of x equals to utility of यूटिलिटी का x के साथ डेरिवेटिव है ना। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? दैट मीन्स दिस इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन द x, है ना। आप एक एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो गुड x, तो उससे यूटिलिटी में आपका कितना चेंज आ रहा है, यही आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बताता है। नाउ यहाँ पे जो यूटिलिटी फंक्शन है एक्स वाई, उसका आपको क्या करना है? डेरिवेटिव ले लेना है x के साथ। तो आई होप आप बेसिक मैथ का डेरिवेशन जानते हो। नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, और जिनको ये पता है वो स्किप करके आगे का पार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे एक्स के साथ तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बिकॉज वो, और यहाँ पे y का अगर x के साथ डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे y क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x क्या मिल गया? 1। सिमिलरली आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y फाइंड करोगे, जो कि क्या होता है? यूटिलिटी ऑफ डी यू अपॉन में डी वाई। मतलब क्या है कि ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व करोगे, और यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा, तो y के साथ डेरिवेटिव करोगे यूटिलिटी फंक्शन का, तो वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे 1 मिला। आई होप कि क्लियर हो। बहुत बेसिक सा मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू -1 आएगा। सो दिस इज योर स्लोप। स्लोप कितना आया? -1। अगर ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना आ जाएगा? प्लस का 1 एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस इज माइनस डोनेट ये करता है कि अगर एक आप कमोडिटी वाई की दोगे, तो एक कमोडिटी आप क्या करोगे? ऑब्टेन करोगे एक्स की। ठीक है, ये शो करता है। नाउ दिस इज कांस्टेंट और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो एज वी कैन से दिस इज द कांस्टेंट, राइट। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ सेकंड देखो। अब ये सेकंड क्या बोला है कि जो गुड एक्स है, अज्यूम कर लो कि गुड एक्स की जो प्राइस है वो लेस देन पी वाई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये डिराइव करना है कि उसका ऑप्टिमल बंडल कौन सा होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली क्या कंडीशन होती है फॉर ऑप्टिमल कंजम्पशन? ठीक है, या ऑप्टिमल बंडल के लिए, है ना। ऑप्टिमल चॉइस के लिए नॉर्मली कंडीशन होती है कि मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है, जो कि स्लोप है आपका इंडिफरेंस कर्व का, वो इक्वल होना चाहिए प्राइस रेशियो के, या तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, और ये क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नाउ ये दोनों इक्वल होता है तो वो पॉइंट पे क्या होता है? जैसे नॉर्मली तो ये ऐसा होता है कि ये इंडिफरेंस कर्व है, ये आपका बजट लाइन है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट होता है, ये आपका क्या होता है? ऑप्टिमल पॉइंट होता है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल केस। बट यहाँ पे क्या है? यूटिलिटी फंक्शन आपका एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो आपको ऐसे कर्व नहीं मिलेगा, राइट, है ना। ये जो इंडिफरेंस कर्व है कॉन्वेक्स, ऐसा नहीं मिलेगा हमें। ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एमआरएस जो है,
वो देखो क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन विद पी एक्स एंड पी वाई, है ना। तो हमारा पी एक्स अपन में पी वाई क्या होगा, अलग से अगर सोल्व किया जाए तो इन्होंने बोला क्या है कि पी एक्स इज लेस देन पी वाई, तो दोनों बाजू अगर पी वाई से आप डिवाइड करोगे तो पी एक्स अपन में पी वाई लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y से डिवाइड करोगे। तो इस कंडीशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो ये प्राइस रेशियो है वो लेस देन 1 है ना। जो प्राइस रेशियो है वो लेस देन 1 है, और एमआरएस हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फर्स्ट पार्ट में, तो वहां पे 1 आया था। तो ये तो 1 है, दैट मीन्स एमआरएस इज ग्रेटर देन पी एक्स अपन में पी वाई। आई होप ये क्लियर हुआ हो, है ना। नहीं हुआ है तो देख लो, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये कंडीशन की यूज करनी है जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ने डिराइव की, ठीक है, ये वाली कि एम आर एस इक्व टू 1 है, और सेकेंड कंडीशन ये यूज करनी है। ये दोनों कंडीशन का यूज करके आप इतना समझ सकते हो कि अगर एम आर एस ग्रेटर देन पी एक्स अपन में पी वाई होगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पहले सेकंड कंडीशन से हम लोग ये फाइंड कर पा रहे हैं कि प्राइस रेशियो का जो रेशियो है प्राइस का पी एक्स अपन में पी वाई वो लेस देन 1 है, और हमने उन्हें ये पता किया कि एम आर एस 1 है, तो 1 जो है लेस देन 1 से तो बड़ा ही होगा ना। तो ये कंडीशन मिली। अब आपको पता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और ये होता है हमारा पी एक्स अपन में पी वाई। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे है आपका साइन ग्रेटर देन, ओके। तो यहाँ पे हम ग्रेटर का साइन यूज करेंगे। नाउ सी, यहाँ पे क्या करो आप, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय पी एक्स ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय पी वाई। इसको बस मैंने एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन निकल के आती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय पी एक्स है वो ग्रेटर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय पी वाई। तो आप इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो 1 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हो ऑन गुड एक्स, है ना, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है ना, वो ग्रेटर है जो सेम 1 रुपीज आप जो स्पेंड करो ऑन गुड वाई, है ना। तो जो उससे पीएक्स की यूटिलिटी हायर है, तो इससे आपको क्या कंज्यूमर क्या करेगा, आपको कंज्यूमर को ये समझ में आ रहा है कि जो भी वो गुड एक्स पे स्पेंड कर रहा है 1 रुपीज, तो उससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू वाई, तो ही विल कंज्यूम ओनली गुड एक्स, है ना, ओनली गुड एक्स या मोर ऑफ गुड एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो ओनली गुड एक्स अगर कंज्यूम करेगा तो उसके पास टोटल इनकम है एम, वो पूरा पूरा गुड एक्स पे कंज्यूम करेगा, तो नंबर ऑफ गुड एक्स कितने वो कंज्यूम करेगा एम बाई पी एक्स, है ना, जितना भी वो इनकम है उस पे वाई पे एक्स पे लगा देगा, और वाई कितना कंज्यूम करेगा, तो वो तो जीरो कंज्यूम करेगा, राइट, है ना। तो इससे हमें ये हमारी ऑप्टिमल बंडल मिल गया, है ना। तो एक तो ये मेथड होती है जिससे आप समझ सकते हो हाउ टू फाइंड ऑप्टिमल बंडल। सेकेंड मेथड, आप इसको ग्राफिकली भी इसको आप समझना चाहो ना तो समझ सकते हो, मैं ग्राफिकली भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका लेट्स से हम एम आर एस यहाँ पे कांस्टेंट है और 1 के इक्वल है ना। तो एक हम ऐसे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, है ना, ये हमारे आईसी कर्व है, ठीक है, ये थोड़ा सीधा होना चाहिए था, ठीक है ना। इस पे गुड एक्स है, यहाँ पे गुड वाई है ना। जो बजट लाइन होगी, बजट लाइन को मैं किसी और पेन से एक मिनट ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। तो जो बजट लाइन होगी वो कैसे होगी, तो देखो यहाँ पे हम लोग ने पता किया था कि जो स्लोप ऑफ आईसी है इंडिफरेंस कर्व है वो हायर है स्लोप ऑफ बजट लाइन से, ठीक है। तो बजट लाइन से स्लोप हायर है मतलब क्या होगा कि इसकी स्टीपनेस, इसकी जो ये इसकी स्टीपनेस जो है आईसी की वो हायर होनी चाहिए। मतलब अगर आप इस तरीके से बजट लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, तब तो सही है। क्यों सही है, बिकॉज इसका जो स्लोप है इन दोनों के स्लोप से कम है ना। तो और ये दोनों टच कहाँ कर रहे हैं, हायर, ये इस इंडिफरेंस कर्व पे IC1 पे ये इधर टच कर रहा है और IC2 पे ये इधर टच कर रहा है। हम हमेशा हायर पॉइंट को चूज करते हैं। तो यहाँ पे IC2 पे जो पॉइंट को टच कर रहा है वो हमारा क्या होगा, कंजम्पशन पॉइंट होगा। इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे m बाय पी एक्स ये वाला पॉइंट जो है ना वो हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, ये वाला ना करके, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो। नाउ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो सेकंड है ना वो समझाऊंगा तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब थर्ड जो पार्ट है, क्योंकि उसमें इसका अपोजिट केस दे रखा है, ठीक है। तो चलो उसका अपोजिट केस कर डालते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है अपोजिट केस में कि जो हमारा
पी एक्स है वो ग्रेटर देन पी वाई है ना। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो पी वाई से अगर बोथ साइड अगर डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। और 1 की इक्वल और एम आर एस की वैल्यू हम लोग ने इक्वेशन 1 से सोल्व करके ला रहे हैं वो 1 है। तो पी एक्स अपॉन में पी वाई इज ग्रेटर देन एम आर एस, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये दोनों कंडीशन से ना इसका मतलब क्या होता है ना। इसका एक तो ये मतलब आएगा कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, और दूसरा इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे हम एम आर एस की जगह हम लोग ये लिखें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। यहाँ पे थोड़ा मेरे से इक्वल का साइन लग गया, इक्वल नहीं आएगा, ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये अगर ग्रेटर देन है तो इससे हम कंडीशन क्या निकाल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन में पी एक्स ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय पी एक्स। तो देखो ये जो ऊपर वाला था उसके अपोजिट कंडीशन आई है, यहाँ पे भी ये अपोजिट कंडीशन आई है ना। तो इन यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ कौन सा गुड कंज्यूम करेगा, ये ओनली गुड y जो है ना वही कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो मतलब सारी इनकम किस पे स्पेंड करेगा, गुड y पे, और x पे कुछ नहीं। ठीक है, आप ग्राफ से आप खुद सोचना है ना। आपको अब ऐसा इंडिफरेंस कर बजट लाइन ड्रॉ करना होगा। पहले आप इंडिफरेंस करो ड्रॉ कर लेना दो, और फिर वैसा बजट लाइन ड्रॉ करना जिससे उस बजट लाइन की स्लोप है ना वो उससे अधिक होना चाहिए, है ना। तो लेट मी ड्रॉ ना, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ दोनों को देख के। तो देखो, एक में दो ऐसे आईसी कर्व में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा गुड एक्स, यहाँ पे हो गया गुड वाई। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है कि आपको ड्रॉ करना है बजट लाइन, जो जिसका स्लोप क्या होना चाहिए, बजट लाइन का स्लोप हायर होना चाहिए बाय दिस कंडीशन, राइट। तो हायर होने के लिए क्या होगा कि इस कर्व से ना उसका स्लोप कब हायर होगा, जब ये इससे ज्यादा स्टीपर होगा। मतलब देखो सबसे अधिक, ये बता दो सबसे ज्यादा स्लोप कब हाई होता है ना इस कंडीशन में, जब ऐसे खड़ा होगा तो सबसे ज्यादा स्लोप है, फिर ऐसे टिल्ड होता है तो स्लोप कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होता है। ऐसे सीधी लाइन हो तो स्लोप कितना होता है, 0 होता है, और ये वर्टिकल लाइन तो स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है इससे जो है स्लोप हमें हायर चाहिए, हायर चाहिए मतलब स्टीपर होना चाहिए, है ना, वर्टिकली ज्यादा वो होना चाहिए, राइट। तो कुछ डायग्राम कैसे बनेगा बजट लाइन का, ऐसा बनाना है कि इससे ज्यादा वो बने, है ना, इससे ज्यादा हायर वो बने। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखोगे ये जो बजट लाइन मैंने ड्रॉ की है सीधी नहीं है, बट सीधी होनी चाहिए थी, क्योंकि और इसका जो स्लोप होगा वो इन दोनों लाइनों से ज्यादा होगा, है ना। तो ज्यादा होगा तो ये कौन से पॉइंट पे अब मैच कर रही है, ये वाई वाले पे। तो एक्स को ना कंज्यूम करके यहाँ पे ये वाई वाला पॉइंट कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये आपका जो है बजट लाइन है, और ये आपकी जो है आईसी है, इंडिफरेंस कर्व। आई होप अब क्लियर हो गया होगा दोनों एग्जाम्पल में, है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे वो क्या कंज्यूम करेगा, जब ये वाली कंडीशन होगी तो कंज्यूमर सिर्फ है ना गुड एक्स कंज्यूम करता है, जो कि है पूरी इनकम वो एक्स पे कंज्यूम कर लेगा, और वाई क्या करेगा, 0। सिमिलरली ये वाले कंडीशन में क्या करेगा कि एक्स को 0 रखेगा और वाई को एम अपॉन में पी वाई। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि जब दोनों इनकम इक्वल हो, तो ये इक्वल होगा ना तो डेट मीन्स क्या है, दोनों का स्लोप ही इक्वल होगा। देखो इक्वल वाला केस मतलब क्या है, फोर्थ केस है ना, फोर्थ केस है ना। तो देखो क्या होगा, पी एक्स अपॉन में पी वाई, अब दोनों इक्वल है दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू एम आर एस। तो ये दोनों तो इक्वल है, दैट मीन्स क्या है, स्लोप दोनों का इक्वल है। अगर स्लोप वाली कंडीशन से भी देखा जाए या ये वाली कंडीशन से भी देखा जाए तो यहाँ पे इक्वल के साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे अगर ये आईसी कर्व है ना, तो ये आईसी कर्व पे ही आपका बजट लाइन ड्रॉ करना है। तो आपकी पूरी पूरी बजट लाइन ही ना कंजम्पशन सेट होगा। ठीक है, ये पूरा पूरा ही आपका क्या होगा, कंजम्पशन सेट होगा, है ना, बजट लाइन ही। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, तो पी एक्स
एक्स स्टार प्लस पी वाई वाई स्टार इक्वल टू ये एम, तो ये आपका क्या होगा, कंजम्पशन बंडल। ठीक है, कि पूरा पूरा जो बजट लाइन है वही आपका कंजम्पशन बंडल होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। बहुत अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की जिसमें तीनों कंडीशन एक्सप्लेन की और बहुत सारी चीज़ें समझाया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं अलग यही जो यूटिलिटी फंक्शन है इसको चेंज करूँगा और सेम क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आऊँगा जहाँ पे आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना? आई होप ये क्लियर हुआ हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, आई विल आंसर। ओके, थैंक यू।